एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज है 21 जून और 21 जून को होता है ज्ञानू का बर्थडे। और ज्ञानू आज 6 साल का पूरा हो गया। जिस साल से योगा डे मनाते हैं ना, उसी साल ये हुआ था। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट हुआ था और उसी दिन ये हुआ था। संडे का दिन था, बिल्कुल सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मुझे पूरी तरह याद है, आज भी लगता है जैसे आज ही का दिन हो वैसा। और तो आज हम लोग इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और इस बार हम लोग ज़्यादा वो नहीं करने वाले, मतलब जैसे हर साल सेलिब्रेट करते हैं कि काफ़ी प्रोग्राम वगैरह रखते हैं, वैसा वाला अब की बार नहीं करने वाले हैं। अब की बार बस सिंपल सा सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और केक कटेगा। और जो हम बनाते हैं सुबह सुबह गुलगुला वगैरह वो सब बनाएंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं यहाँ पे आई थी तो आज योगा डे भी था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे योगा वोगा कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। और सुबह मैंने किया भी था, तो बस अनुलोम विलोम मेरा मन कर रहा था करने का, ऐसा मतलब मौसम अच्छा था इसलिए। तो बस अनुलोम विलोम मैंने कर लिया है और अब जाके नीचे काम में भिड़ जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं हमारे यहाँ मॉर्निंग में, जो मतलब बर्थडे बच्चा होता है उसके साथ क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलो फिर चलते हैं। और हाँ, अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए क्योंकि आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज्ञानू के आगे लाइफ में। तो आप सब बहुत सारा आशीर्वाद दें ज्ञानू को उसके अच्छे भविष्य के लिए। तो चलो फिर। तो सबसे पहले ये होता है बर्थडे के दिन, इसमें चौक बना ली जाती है और उस पर बैठा दिया जाता है बच्चे को। फिर उसके बाद दूध, और दूध में जो काले वाले तिल होते हैं जो पूजा के लिए यूज़ होते हैं उनको पिलाया जाता है। और फिर जो ये पूड़ियाँ और गुलगुले बने हुए हैं आप देख सकते हो थाली में रखे हैं, तो इनको पहले चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद ज्ञानू के हाथ में भी दे देंगे यही पूड़ी और गुलगुले। तो ये जो अनाज निकला हुआ है ये हमारे यहाँ सीधा बोलते हैं इसको। और ये जो घर के पूर्वज होते हैं, एक उनके नाम पे होता है और दूसरा वाला भगवान के नाम पे होता है। तो दो यहाँ पे लगा दिए गए हैं और इसके बाद तिलक लगाएंगे ज्ञानू को। तो सब लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना मम्मी ही करती हैं, मतलब जो घर के पुरखे होते हैं, घर के जो मेन होते हैं वो करते हैं, तो इसलिए मम्मी करती हैं। और ये धागा है तो धागा में धूप बांध देते हैं और जितने साल का हो गया है ज्ञानू उतने साल वाला ये है, तो मतलब 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो 6 साल का छठवीं गांठ इसमें लगी हुई है और इसको बांध दिया जाएगा। अब ज्ञानू 7वें में पड़ गया है तो नेक्स्ट ईयर उसका 7 साल पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे ज्ञानू भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। एक तरह से ना बच्चे के लिए बहुत अच्छा दिन होता है, मतलब फील कराना होता है बच्चे को कि आप बहुत स्पेशल हो हम लोगों के लिए। और फिर हवन और पूजा किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो भी किया जाता है ना, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपके यहाँ ऐसे करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। और फिर पूरा आचमन कर दिया जाता है और यहाँ पे मैंने पैसे रखवा दिए हैं सीधा के ऊपर। तो वही मम्मी पूछ रही थी कि एक बार उन्होंने रख दिया है, दोबारा मैंने रखवाया है क्या, तो मैंने बता दिया हाँ। और फिर इसके बाद मैंने ज्ञानू को पैसे दिए और ज्ञानू पैर छुएगा पैसे देखो मम्मी के। फिर उसके बाद मैं भी पैर छूँगी मम्मी के पैसे देकर। और मैंने मम्मी के लिए ना एक साड़ी भी लाया है जो कि वो शाम में पहनेंगी, तो शाम में आप लोग देखना। और ये जो कथा है सत्यनारायण भगवान की पूजा उसकी तैयारी हो रही है। तो इसमें आटा होता है ना, कल्हार लिया जाता है बहुत अच्छे से, मतलब पंजीरी बना ली जाती है। और यहाँ पे इन दोनों लोगों का फ़ोटो सेशन चल रहा है स्टेटस लगाने के लिए। आप सबको पता है आजकल स्टेटस कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, तो इधर इन लोगों का फ़ोटो सेशन चल रहा है। हाय मम्मा को भागना। हाय
हैप्पी बर्थडे। हाय बाय बाद में बोलना, पहले इसको फाड़ दो। हाँ हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पापा जी का तंबूला। मुझे ये लो, इसको फाड़ो। पहले हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबा। और पैर छू मेरे पैर पे। खूब खुश रहो। तो ये मीठे गुलगुले होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और आटा होता है तो आटा में पानी के साथ और थोड़ा सा मोयन डाल देते हैं, चीनी, मतलब चीनी बहुत ज़्यादा डालनी होती है, जितना आप मीठा पसंद करते हो ना उतना। और उसको घोल के बस खूब पतला पतला सा घोल लिया जाता है, जैसे हम लोग बड़ी बनाते हैं ना वैसा वाला। और फिर इनको निकाल लिया जाता है तो कुरकुरी कुरकुरी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। और इधर चल रही है सत्यनारायण भगवान की कथा, तो आप भी सुन लीजिए। और विशेष फल देने वाला सत्यनारायण का प्रतीक ही है, वो सत्य है। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। घी की धारा गिरा दो, ऐसे कटोरी से पूरा घी की धारा गिरा दो। ओम पसोः पवित्रमसुधारम्मा वसोः पवित्रमसुधारम्मा देव स्वप्नाद पसोः सुधारेण सुवा कामधुक्षामसोधाराय स्वाहा वसोधारां देवताभ्यो इदं नमः। प्रगट भये कलिकारण त्रिजलोदर सदियो स्वामी तुझको दरस दियो। बोलो ब्राह्मण सन के, बोलो ब्राह्मण सन के। गई है और पंडित जी ना काफ़ी लेट से आए थे, तो उसके चलते काफ़ी लेट हो गया था कथा होने में। और अभी सब सज वज गया है, ज्ञानू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बच्चे भी, मतलब कि जो दादा के हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि बच्चों में होता है जब कुछ होता है स्पेशल सा तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और ज्ञानू को बड़ा मज़ा आ रहा है, साथ में इन दोनों को भी। तो कैसे सजाया गया है मैं दिखाती हूँ। अब कि मैंने ना वो वाले मंगवाए थे बलून, जो मतलब हैप्पी बर्थडे, जिसमें मतलब पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। हाँ हैप्पी बर्थडे मंगाया था। और वो देखो ज्ञानू है उधर लगे हुए हैं और बाकी सब अपने अपने काम में सब लगे हैं। तो मैं आपको एक सेकंड में दिखा देती हूँ पूरा कैसा डेकोर किया गया है। इसको निकाले ना येलो वाला। अब टिपना दोनों साइड है। हाँ है। तो ये कुछ ऐसा डेकोरेट कर दिया गया है सारा बलून, और जो बर्थडे वाला होता है ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और हाँ इसको ना कैसे जो फूले हुए हैं तो इनको पता नहीं कैसे इनका हवा निकालना है, ये भी आप अगर जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे बट इसकी हवा अभी तक निकली नहीं है। तो ये था केक ज्ञानू का, और अब केक की कटिंग की तैयारी हो रही है, तो सारी कैंडल वैंडल जला ली जाएंगी। और अब की बार ज्ञानू ये वाला चाहता था जो कमल बन जाता है, और इस बार हमने बड़े ही सादे तरीके से सेलिब्रेट किया है बर्थडे, क्योंकि इस टाइम पे मतलब हमारे यहाँ सब लोग व्रत थे, कोई खाना खाने वाला ही नहीं था, तो इसलिए उसी दिन निर्जला एकादशी थी। और फिर जब सारे लोग व्रत होते हैं तो काम कौन करता, तो सीधी सी बात है, इसीलिए हम लोगों ने खाने पीने वाला नहीं रखा। और बर्थडे के दिन सारे लोग निर्जल व्रत थे, बताइए। तो ये यहाँ पे सारी कैंडल वैंडल जल चुकी हैं, और ये ज्ञानू को बड़ा मज़ा आ रहा था। इसकी ना आवाज़ आ रही थी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरी रात ये जला है
मतलब जला नहीं है, पूरी रात इसने आवाज़ की है क्योंकि इसमें बंद करने वाला कोई सिस्टम नहीं था। और ये मैजिक कैंडल थी तो ज्ञानू बेचारा जितना बुझा रहा था वो उतना ही जलती जा रही थी। वो घूम घूम के चारों तरफ से बुझा रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खुशू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खुशू। केक कट गया और केक कटने के बाद सब अपने अपने गिफ्ट देने आ गए ज्ञानू के। ये ज्ञानू के चाचू हैं और ज्ञानू के जो दोनों भाई हैं, ज्ञानू के बड़ी माँ, बुआ, सारे लोग उनको जो जो लाए थे उनके लिए सभी लोगों ने दे दिया। और ज्ञानू बड़ा खुश हो रहा था तो क्योंकि उसको ना बहुत सारी चॉकलेट्स मिल गई थी। और बच्चों का यही होता है कि चॉकलेट देख के बस बच्चे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और ये वाली मम्मी की साड़ी है जो मैंने उनको गिफ्ट किया था ज्ञानू के बर्थडे में। मतलब खिलाना पिलाना कुछ था नहीं तो बस वही केक और कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे वगैरह आ गया था जो बच्चों को दे दिया गया। और निमंत्रण था नहीं, हमेशा होता है, बट अब की निर्जला एकादशी का व्रत था जिसके कारण किसी को खाना खाना ही नहीं था। सारे लोग व्रत हैं तो उसी के कारण फिर ये खिलाना पिलाने वाला नहीं हुआ। और वैसे मिश्रा जी व्रत नहीं है बट आज सारा दिन उन्होंने भी खाना नहीं खाया तो 1 बजे तक 1-2 बज गए थे कथा समाप्त होते होते। और फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, मतलब टाइम मिला था बट वो सजाने वजाने में लग गए और फिर उनको भूख भी नहीं थी तो उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। और अभी जो पूड़ियाँ वगैरह बनी थी वो रखी हैं, अगर उनको खाना होगा तो वो खा लेंगे और अगर नहीं खाना होगा तो बस फिर वो भी फलाहार टाइप का ही कर लेंगे और हो जाएगा। तो अभी पूछती हूँ उनसे और फिर चले जाएंगे सोने। तो ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना और आज ज़रूर लाइक करना क्योंकि आज ज्ञानू के लिए आप लोग लाइक कर रहे हो। फिर से मिलूँगे अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।